जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम आज गणित के एक बहुत ही खास चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज का चैप्टर है औसत, एवरेज। दोस्तों, इसके पिछले हमने जितनी वीडियो पढ़ा वो सब संख्या पद्धति से रिलेटेड थी और उसकी बाकायदे हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो अगर आपने संख्या पद्धति अब तक नहीं पढ़ा है तो पीछे आप हमारे चैनल पे जाइए और संख्या पद्धति की पूरी प्लेलिस्ट आप अच्छे से पढ़िए। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो संख्या पद्धति हमने पढ़ा रखा है वो पूरे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त है, यहाँ तक कि वो सीजीएल के लिए भी वो संख्या पद्धति पर्याप्त है, तो आप उसको जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम औसत टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं और हम औसत से रिलेटेड आपको बेहतर कॉन्सेप्ट और गजब के ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए और पढ़ाई का पूरा आनंद लीजिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि औसत है क्या और औसत से रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि औसत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज, औसत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज। औसत बराबर होता है कि दिए गए परिमाणों का योग या योगफल बटा परिमाणों की कुल संख्या। यानी इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि योगफल बटा संख्या। योगफल को आप सम कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और ये संख्या थी, इसको एन से डिनोट करते हैं, और औसत को हम एवरेज ए से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर एस अपान एन। यानी औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का कुल योग बटा परिणामों की कुल संख्या। यानी और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटे कुल संख्या। दोस्तों, कहीं कहीं औसत के लिए माध्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो अगर माध्य करके पूछ ले तब भी आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करें औसत अगर पूछे कि 40 और 50 का औसत बताओ, 40 और 50 का औसत बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे होंगे औसत बराबर क्या होता है। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का योग, यानी परिणामों का जो योगफल करना है, बटा यन, यानी परिणामों की कुल संख्या बतानी है। तो देख पा रहे होंगे यहां 40 है, यहां 50 है, तो दोनों का योग कर देंगे, 40 धन 50 बटा परिणामों की कुल संख्या क्या है, 1 और 2, कुल मिला के 2 हैं, तो 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 40 में 50 दोस्तों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90 बटा 2 कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 चौको 8, 2 पचे 10, ये हो गया 45। तो ये हो गया दोस्तों अंतर, औसत। तो थोड़ी सी हम इसके बेसिक चीजों को समझ लें, उसके बाद हम इसको टाइप वाइज सवालों का हम दोस्तों अध्ययन करने वाले हैं। अगर कह दें कि 10, 20, 30 का औसत बताओ, तो आप कहेंगे कि औसत एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का पहले योगफल, तो 10 धन 20 धन 30, और कितने आंकड़े हैं, n, तो 1 2 3 आंकड़े हैं, तो बटा 3। तो इसको हम जोड़ देंगे, 30 20 50 10 हो जाएगा 60 बटा 3, 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 दूना के 6 20। यानी 10 20 और 30 का जो औसत होगा, एवरेज होगा, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोस्तों, एक अगला सवाल अगर हम आपसे पूछ लें कि पांच संख्याओं का जो औसत है, औसत 20 है, तो संख्याओं का योगफल बताओ। बड़ा सिंपल सवाल है, कह रहा है कि 5 संख्याओं का अगर औसत 20 है तो उसका योगफल बताओ। तो दोस्तों, आपको जो फार्मूला दिया गया है, औसत बराबर योगफल बटा n, तो कह रहा है कि औसत बराबर होता है योगफल बटा n। कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो 20 है, तो औसत कितना आपको बताया, 20,
पूछ रहा है कि योगफल कितना होगा, तो योगफल को आप योगफल रहने दीजिए, बटा संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं, संख्याएं 5 हैं। अब इसी का हम गुणा कर देंगे, तो योग बराबर हो जाएगा 20 × 100। तो उन संख्याओं का दोस्तों योगफल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई जो औसत से रिलेटेड है। आइए अब हम औसत से रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। दोस्तों अभी तक आपको हमने औसत के बारे में सामान्य जानकारी दी जो एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछी जाती है। अब दोस्तों हम इस औसत का टाइप वाइज अध्ययन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी औसत से संबंधित जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। और दोस्तों आप जानते हैं औसत बराबर होता क्या है, योगफल बटा n। योगफल बटा क्या होता है, n होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल, सबसे पहले हमको योगफल चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसके बेसिक मेथड को समझ रहे हैं। बेसिक मेथड को समझने के बाद आपको 1 मिनट के अंदर इस सवाल का आप उत्तर, 1 सेकेंड के अंदर उत्तर इसका आप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस सवाल के बेसिक मेथड को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक मेथड को समझते हैं। तो इसका योगफल जो क्या होगा, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल। दोस्तों आपको हमने संख्या पद्धति में पढ़ा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n+1/2 होता है। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 100 × 101/2 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 × 5 = 10, 50 बार कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका जब गुणा करेंगे तो 5050 ये आ जाएगा। यानी ये संख्याओं का जो योगफल आ गया ये 50 आ गया। अब हम निकालेंगे औसत, एवरेज बराबर संख्याओं का सबसे पहले आपको योगफल रखना है। तो योगफल क्या है, 50 बटा n। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर 100 में 100 संख्या है, तो हमको 100 से आप यहाँ पे क्या करना है, भाग दे देना है। 100 से हम भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 50 हो जाएगा दोस्तों 5। दोस्तों यही आपका हो जाएगा औसत। ये जो मेथड है ये दोस्तों बेसिक मेथड है। अब आइए हम इसके ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप इस सवाल को 1 से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, हमने नोट करके लिख दिया है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का अंतर, ध्यान देना इस चीज को, अंकों का अंतर समान हो, यानी दी गई संख्याओं के अंकों का अंतर समान हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा औसत होता है। यानी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देना है, उसमें 2 से भाग दे देना है, आपका औसत तुरंत निकल जाएगा। अब दोस्तों सवाल पे आते हैं, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ऐसे ये आगे बढ़ेगी और 100 तक जाएगी, ये तो कन्फर्म है। और सभी संख्याओं में अंतर कितना होता है, 1 का होता है। देखिए 1 से 2 में 1 का अंतर है, 2 से 3 में 1 का अंतर होगा, 3 से 4 में 1 का अंतर होगा। तो आपका क्या है, नोट क्या है, दी गई संख्याओं का अगर अंकों का अंतर समान हो, तो यहाँ पे समान है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का आधा औसत होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे प्रथम संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 100, और इसका आधा कर देना है। तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101, इसमें 2 से हम भाग दे देंगे तो 2 × 5 = 10 होता है, फिर 1 0 बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 × 5 = 10। जब भाग देंगे 101 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 50.5। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, बस आपको ध्यान देना है कि दिए गए अंकों का अंतर समान हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योगफल का आपको आधा कर देना है। यानी 1 सेकंड नहीं लगेगा, 100 में 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 50.5 हो जाएगा। आइए दोस्तों इस टाइप का एक अगला सवाल करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा।
दोस्तों अगला सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। विषम संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, वो सभी संख्याएं विषम होती हैं। तो हमको 2 अंकों की विषम संख्या लेना है। तो 2 अंकों की पहली विषम संख्या दोस्तों हो जाएगी 11, दूसरी विषम संख्या हो जाएगी 13, यानी 2-2 के अंतर पे आएगी। तीसरी विषम संख्या हो जाएगी 15। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और कह रहा है कि 2 अंकों की सभी विषम संख्या, तो अंतिम विषम संख्या दोस्तों क्या होती है 2 अंक की? वो होती है 99, यानी 99 के बाद जैसे आप जाएंगे तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो प्रथम जो विषम संख्या 11 है और अंतिम विषम संख्या 99 है। तो कह रहा है कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो बेसिक क्या है कि आप सबसे पहले इसका योगफल निकालिए और जितनी विषम संख्या है उससे भाग दे दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। लेकिन हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या इनके अंकों का अंतर समान है। तो दोस्तों जब विषम संख्या रहेगी तो अंकों का अंतर समान होगा, सम संख्या रहेगी तभी समान होगा, प्राकृतिक संख्या रहेगी तब भी अंकों का अंतर दोस्तों समान होता है। विषम और सम संख्या दोनों में अंकों का अंतर 2-2 होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंकों का अंतर क्या है, 2 है। तो आप डायरेक्ट बताएंगे एवरेज, औसत बराबर प्रथम संख्या क्या है 11, 11 को ले लेंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है 99, 99 को ले लेंगे और इसमें 2 से आपको सिंपली भाग कर देना है। तो इसको हम जोड़ते हैं, 9 1 10 और 9 1 10, एक हो जाएगा 11 और 11 में अब 2 से भाग करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 55। यानी आपको विषम संख्याओं को लिख लेना है, प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जिसका इकाई अंक 0 हो। दोस्तों ध्यान देना है, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो। तो दोस्तों सबसे पहली संख्या कौन सी है जिसका इकाई अंक 0 होगा? तो आप कहेंगे कि 10। फिर किसका इकाई अंक 0 होगा? 20। फिर किसका इकाई अंक 0 होगा? 30। ऐसे ये बढ़ता जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और अंतिम कौन सा होगा दोस्तों? हो जाएगा 100। यानी 1 से लेकर 100 तक में उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जिनका इकाई अंक क्या हो 0 हो, यानी अंतिम में क्या हो 0। तो 10 20 30 इसी में अंतिम में 0 होता है। फिर अब इसका औसत आपको बताना है। तो दोस्तों औसत बताने के लिए क्या करेंगे आप? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक मेथड ये है कि या तो इन सभी को जोड़कर 10 संख्याएं ऐसी होंगी तो 10 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या आप सबसे पहले चेक करिए कि इनके अंकों का अंतर क्या समान है। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी इनके अंकों का अंतर 10-10 आ रहा है जो एकदम समान है। और जब अंकों का अंतर समान हो तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट अपान आपको क्या करना होता है? 2 कर देना होता है। सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 10 है, लास्ट क्या है 100 है। तो 10 में आप 100 जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, 10 में 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 बटा 2 और 110 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 55। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 55। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए। यानी कह रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए, यानी 5 में प्रथम 7 संख्याओं से गुणा करना है और जो आएगा उसी को जोड़ के आपको औसत बताना है। तो सबसे पहले 5 के प्रथम 7 गुणज निकालते हैं। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा 5, दूसरा 5 दूना के 10, तीसरा 5 3 15, चौथा 5 चौको 20, फिर 25 30 और 5 सत्य होता है दोस्तों 35। यानी ये जो लिखे गए हैं ये आपके 5 के प्रथम 7 गुणज हैं। तो इसका आपको औसत निकालना है। तो बेसिक मेथड आपका कहता है कि या तो एवरेज इसका निकालना है, आप इन संख्याओं को जोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं 7 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसको करने में वो प्रोसेस दोस्तों लेंदी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या इनका अंतर समान है। तो दोस्तों 5 के गुणज हैं तो सब में
5 का अंतर है। देखिए यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यानी अंतर सबका क्या है, समान है। और जब दोस्तों अंतर समान हो जाए तो हम बताए हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई आपको 2 कर देना है, यानी पहली संख्या यानी फर्स्ट प्लस अंतिम संख्या यानी लास्ट बटा 2 कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। तो पहली संख्या दोस्तों है 5 और अंतिम संख्या है 35 बटा 2। 35 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 35 5 40 बटा 2। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 दूना के होता है 4, आ जाएगा 20, यानी राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 20। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल यह है कि 2 अंकों की कुल संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्याओं का मान न बदले। दोस्तों देखिए यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भाषा जो है वो आपको कंफ्यूज करने वाली है। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की कुल संख्याओं का औसत बताना है, ठीक, जिनके अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या के मान न बदलें। तो दोस्तों ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको उल्टा करने परस्पर अंकों का स्थान बदलने पर संख्या का मान नहीं बदलेगा। तो दोस्तों आप कहेंगे कि 11, चाहे इसको यहां रख दो चाहे इसको यहां रख दो, मान नहीं बदलेगा। यानी 11 के मल्टीपल जितने हैं उतने को आपको लिख लेना है 2 अंकों वाले। तो 11 हो जाएगा, आप कहेंगे 22 भी हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर दोस्तों अंतिम में हो जाएगा 99। यानी ये 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का स्थान बदल देने पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये होगी दोस्तों ये संख्याएं। अब कह रहा है कि इनका औसत बताना है। तो दोस्तों या तो आप इन सबको जोड़कर इनके अंकों से भाग दे दीजिए तब औसत आ जाएगा, या आप पहले चेक कर लो इनका अंतर क्या है। सबका देखिए अंतर 11-11 आ रहा है, यानी अंतर क्या है, समान है। और जब अंतर समान हो जाए दोस्तों तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देना है। फर्स्ट क्या है 11, लास्ट क्या है 99 बाई 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो इसको जोड़ दीजिए, 9 1 10 और 9 1 10, ये 11 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 55, यानी इनका जो औसत होगा वो दोस्तों हो जाएगा 55। दोस्तों हमने टॉपिक के शुरू में ही कहा था कि आपको एक से एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। अगर इस सवाल को लगाना है और आप बिना पेपर कॉपी के लगाना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, यदि दी गई संख्याओं में अंतर समान हो, यानी वही कंडीशन अंतर समान हो, तो जो संख्या ठीक बीचों बीच में होती है यानी ठीक मध्य में होती है वही औसत होती है। यानी अगर दी गई इन संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो जो संख्या एकदम ठीक मध्य में पड़ेगी, जो ठीक बीचों बीच में पड़ेगी, वही उसका औसत हो जाएगा। तो आपको दोस्तों फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं और इनका अंतर समान है। तो 9 संख्याओं का अंतर 9 संख्या है तो इनके बीच वाली संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 इधर निकल गया, 1 2 3 4 इधर निकल गया, बीच में कौन सी संख्या आ गई, 55। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 55। दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। यानी अगर दी गई संख्याओं का अंतर समान हो तो जो ठीक बीचों बीच वाली संख्या है दोस्तों वही उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। आपको फर्स्ट प्लस लास्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला सवाल है कि 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत बताइए। तो दोस्तों पहले 7 के 7 गुणज को हम लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 त्रिके 21, 7 चौको होता है 28, 7 पच्चे 35, 7 छक्का 42 और 7 सत्ते दोस्तों हो गया 49। कह रहा है कि इनका औसत बताओ। तो या तो आप इन सबको जोड़कर इनकी संख्या से भाग दे दीजिए, चाहे आप चेक करिए कि क्या इनके अंकों का अंतर समान है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबका अंतर समान होगा, सब गुणज हैं तो 7 7 का दोस्तों क्या होगा, अंतर होगा। तो पहला हमने आपको नियम बताया कि फर्स्ट प्लस लास्ट करके 2 से भाग दे दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं करना हो तो दोस्तों आप इन संख्याओं के बीचों बीच वाली संख्या को ले लीजिए
वही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो बीचों बीच वाली संख्या दोस्तों हो जाएगी 28 और यही आपका औसत हो जाएगा, यानी इसका औसत हो जाएगा 28। यानी आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसके बीचों बीच वाली संख्या निकाल लेंगे दोस्तों, वही आपका औसत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग जोश के साथ। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसी औसत के अगली टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।